हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ में त्रिपाठी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक टाइम पे ग्लोबल ट्रेड का 20% अकाउंट फॉर करता था। जो ग्लोबल ट्रेड है वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से उसका 20% होकर गुजरता था। इंडिया जो कि खुद मेजर इंपोर्टर है अपनी एनर्जी नीड्स का, उसकी 60% ऑफ एनर्जी नीड्स स्टेट ऑफ इंडिया इंपोर्ट करता है। 60% ऑफ इट्स एनर्जी नीड, जिसमें कि 90% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरती थी। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मोज का फ्यूचर वो कितना ओपन इंटरनेशनल वाटरवे रहने वाला है, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इवन इफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड्स, लग नहीं रहा है कि ईरान वापस उस प्री वॉर एरा में जाएगा जहां पे हॉर्मोज एक फ्री इंटरनेशनल वाटरवे था। अब लग रहा है, अभी तो फिलहाल वो धमकी ही देता रहता है कि शिपमेंट्स को और वेसल्स को उड़ा देगा, अटैक कर देगा। लेकिन उसके बाद भी अब लग रहा है कि ईरान ने अपनी मिल्कियत एस्टैब्लिश कर ली है उस पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, और अब किसी भी शिपमेंट को या वेसल को पास करने के लिए वो कोई किसी तरीके की फीस या शुल्क जरूर लेगा। इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने ये कहा है कि वो ईरानियन शिप्स को ब्लॉक करेगा, ब्लॉकेट स्टार्ट करेगा, लेकिन वो किस तरीके से सोल्यूशन है, नो वन हैज एनी आइडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रम्प। तो फिलहाल ऐसा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का। देखिए, ऑल्टरनेटिव तो है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओमान जो है, ओमान का दूकम पोर्ट, सलाला, सोहर, ये ओमान के स्ट्रेटेजिक एंकर्स हैं, जिसमें कि दूकम पोर्ट एक ऐसी स्ट्रेटेजिकली स्थित है कि दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेस्ट अफ्रीका, इंडियन ओशन एंड अरबिक ओशन, एंड ये 550 किलोमीटर्स टू साउथ ऑफ मस्कट स्थित है, एंड इट अलाउज एन ऑल्टरनेटिव टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। साथ ही उसका एक मुसंदम माउंटेन है, जिसमें कि कह रहे हैं कि एक वाटरवे अगर 32 किलोमीटर्स बना लिया जाए मुसंदम पोर्ट से, तो मुसंदम माउंटेन से, उससे पेनिनसुला से, तो इट कैन बाईपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। जो माउंटेन है मुसंदम, वो इट जट्स इनटू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, वो इट स्थित है एट द टिप ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, एंड उसमें से अगर एक वाटरवे बन जाए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास कर सकता है। सऊदी अरेबिया में एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो कि ऑयल सप्लाई करती है फ्रॉम गल्फ टू द रेड सी। ये बाईपास करती है उस स्ट्रेट को, हॉर्मोज को, और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके या इसको नए रूट से कनेक्ट किया जा सके तो हम उस चोक पॉइंट को बाईपास कर सकते हैं। आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंडिया को गल्फ और गल्फ के आगे जो यूरोप है उससे कनेक्ट करती है। एक हाइफा पोर्ट है, ये पोर्ट इजराइल में है, एंड 2023 में इंडिया के अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट को अक्वायर कर लिया था, और ये पोर्ट इंडिया के आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, एंड ये इंडिया को एक डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है। ये इंडिया को मेडिटेरेनियन एंड यूरोप से डायरेक्टली लिंक करता है, एंड इट बाईपासेस सुएज एज वेल एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। लेकिन आईएमएफ की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इसमें ओमान अभी है नहीं, और ओमान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और अगर हमें ये परमानेंट सोल्यूशन चाहिए फर्स्ट बाय पासिंग दिस चोक पॉइंट, दिस जो कि आज की तारीख में कॉन्फ्लिक्ट में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, वी रियली नीड ओमान इन आवर आईमैक। आईमैक इंडिया का आंसर था टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड इफ इट्स अ बिग इफ IMEC becomes operational and successful, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगा। It will provide alternative routes through road, through railways, through water, अपना सामान ट्रांसिट करने के लिए, एंड bypassing स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। नाइजीरिया एंड अंगोला ये भी अलाउ करती हैं इंडिया को उस पर्शियन गल्फ के चोक पॉइंट को बाईपास करने में बाय यूजिंग द अटलांटिक रूट। लैटिन अमेरिका जो कि अटलांटिक बेसिन को यूज करता है टू एज अ रूट, एंड थ्रू रशिया दैट यूज वाया रेड सी और सुएज कनाल, ये भी इंडिया को अलाउ करता है टू बाईपास दिस चोक पॉइंट ऑफ पर्शियन गल्फ।
वो ये जो मिडिल ईस्ट का आज जो पॉइंट है, ये सारे रूट्स इंडिया को हेल्प करते हैं टू बाईपास दैट। लेकिन समस्या ये है कि ये या तो लॉन्गर वोयाजेस हैं, ये लंबा रास्ता है, तो ये हमारे फ्रेट कॉस्ट को बढ़ा देता है। अगर लंबा रास्ता होगा तो जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी। या फिर जो मुसंदम माउंटेन वाला जो रास्ता सजेस्ट किया जा रहा है, it would need an engineering miracle to make that waterway. It is very difficult to make it. Theoretically लिखना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन actually उसको practically बनाना और उसको यूज करना, that is a totally different ball game. तो ऐसे में ये बात है कि जो alternatives हैं, they are not easier. या तो वो महंगे पड़ेंगे, आईमैक जैसे कि अभी उसका कोई फ्यूचर है ही नहीं, अभी तक उसमें वो कितना कब बन पाएगा और कितना सक्सेसफुल रहेगा, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी रूट्स महंगे हैं, लेकिन सवाल अब ये भी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शुल्क लगने लग जाएगा तो वो भी तो हमारा फ्रेट कॉस्ट बढ़ाएगा, वो भी तो हमारे खर्चे में एडिशन करेगा। दैट विल ऑल्सो एड वेट, इट विल ऑल्सो एड कॉस्ट इन आवर एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा हम करते हैं उसमें जो शुल्क लगाया जाएगा, फीस लगाई जाएगी ईरान द्वारा, वो खर्चा तो बढ़ाएगी। तो इस समय आखिर सोल्यूशन क्या है? अगर एज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल, हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, जबकि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इतने मेजरली इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को, ऑयल को, वी हैव बीन एक्सपोज्ड टू दिस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। एंड ऑल्सो एज इंडिया इज ग्रोइंग मैरिटाइम पावर, हम अपना ग्लोबल लीडर का जो रोल है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, हम मैरिटाइम पावर हैं, हम एज एन ऑयल इंपोर्टर एक्सपोज हो रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया शुड प्लेन टॉक बोथ विद ईरान एंड अमेरिका। ईरान के साथ उसको साफ साफ बता देना चाहिए कि एक इंटरनेशनल वाटरवे को ऐसे पिनलाइज करना, ऐसे यूज करना, अपनी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को अब्यूज करना टू एन इंटरनेशनल वाटरवे इज नॉट राइट। एंड ऑन द अदर हैंड यूएसए जो अपना नेवल पावर अब्यूज कर रहा है, वो भी गलत है। और तेहरान और वॉशिंगटन को, इंडिया को ये बात बहुत ही प्लेनली बता देनी चाहिए। जो यूएन चार्टर है ऑफ ओपन सीज, लॉ ऑफ सीज, यूएन चार्टर फॉर लॉ ऑफ सीज, जिन कंट्रीज ने साइन किया था, उन्होंने ठीक ऐसी सिचुएशन अवॉइड हो सके उसी के लिए साइन किया था, लेकिन यूएसए ने साइन नहीं किया था। अब यूएसए इस चार्टर से बाहर बैठ के वो जो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका वो वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। अगर ये जो ईरान और यूएसए कर रहे हैं, इस पे अगर रोक लगाई नहीं गई तो एक बहुत ही गलत सिग्नल भेजा जाएगा कि जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये लॉ ऑफ सी, ये सब फालतू है। तो जो लोअर एंड जो मॉडरेट पावर्स थे, या जो कि कमजोर देश थे, कमजोर इन द सेंस डेवलपिंग नेशंस थे, उन्होंने ये जो लॉ ऑफ सी साइन किया था फॉर दिस वेरी रीजन किया था कि कल को लोग आर्म ट्विस्टिंग न करने लगे एंड एक रूल ऑफ लॉ फॉलो हो। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इंडिया शुड सिट डाउन विद दीज कंट्रीज, जो लिटोरल स्टेट्स हैं, जो सिग्नेटरीज हैं लॉ ऑफ सीज के, यूएन चार्टर ऑफ लॉ ऑफ सीज के, उनके साथ बैठ के कंसल्टेशन करके दे शुड रियली माउंट प्रेशर ऑन यूएस एंड तेहरान कि ये ठीक नहीं है जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, अपने पावर का मिसयूज और अब्यूज किया जा रहा है। एंड देयर शुड बी अ प्रिडिक्टेबल रूल ऑफ लॉ जिसको फॉलो किया जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम।